So hello students. So today our topic for discussion is valency. So we हमने already electronic configuration देखा, वो हम वापस रिवाइज करेंगे. So valency is very important concept to understand today. So let's focus. So let's start. So first पहले तो देखेंगे हम ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन आखिर होता क्या है. What is this valence electron? अब तो the electron present in the outermost shell of an atom is known as valence electron. आपने जैसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन तो लिखा ही 2 1 2 2 2 3. तो ये जो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है, यहाँ आपने शेल भी बनाए होंगे, ये N L M. तो ये जो लास्ट फेल इतने इलेक्ट्रॉन शेल में रहते हैं उसको बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? जो एक आपके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. और अभी यहाँ पे बेटा दो रूल है, ये इंपॉर्टेंट रूल, दोनों रूल आप इंपॉर्टेंट है और समझने की कोशिश कीजिए. पहला रूल है आपका कि जो आउटर मोस्ट शेल है कैन एकोमोडेट मैक्सिमम कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन्स. ये क्लियर है. इसी के बेसिस पे आपने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखा था 20 तक. मैंने आपको क्लियरली बताया था कि भाई 8 ही इलेक्ट्रॉन्स आप दूसरे में डाल सकते हैं, मतलब इधर 9 नहीं आएगा. अगर आपको लिखना है वो 2 8 8 1 पे चला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो वो ये किस बेसिस पे हमने लिखा था? जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रहते हैं, इसलिए हमने ऐसा उसको बोला था. अभी दूसरा रूल देखिए, अगर आप देखेंगे जो ये शेल है, के शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. एल शेल है उसमें 8 आ सकते हैं, और एम है उसमें 18 आ सकते हैं. ये शेल कैसे आते हैं? इसका सिंपल रूल है, कितने इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में आते हैं उसका फॉर्मूला है 2n². और n क्या वैल्यू है? n वैल्यू है शेल का. जैसे ये k1 है, यहाँ पे n, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये शेल का वैल्यू है. तो जैसे अगर आप पहले इलेक्ट्रॉन में देखेंगे तो 2 इंटू पहला क्या है? 1 है, तो 1². तो इसलिए पहले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. फिर दूसरे में देखो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो इसमें देखो 4 इंटू 8 8 आ सकते हैं. फिर दूसरा देखेंगे 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर, तो उसमें 18 आ सकते हैं. तो फिर वैसे ही 2 इंटू 4 का होल स्क्वायर, तो वो 32 आते हैं. तो हर एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो 2n² के फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं. ये दूसरा रूल है. तो आप बोलेंगे अरे सर फिर आप ये फॉर्मूला 2 8 8 1 क्यों लिख रहे हैं, है कि नहीं? अगर इधर ही जो ये कौन सा शेल हो गया? ये आपका पहला शेल हो गया के शेल, ये दूसरा हो गया आपका एल शेल, और ये एम शेल हो गया. आप बोलेंगे सर आप एम को 8 में क्यों रुक रहे हैं? एम में तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. सही बात है. इसलिए उस वक्त हमें क्या करना होता है बेटा? उस समय हमको ये वाला रूल फॉलो करना है. ये क्या बोलता है? आउटर मोस्ट शेल में आप 8 ही इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं डाल सकते हैं. लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो कोबाल्ट, उसका एटॉमिक नंबर 27 है. अभी आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो आप क्या लिखोगे? 2 8 8, फिर क्या लिखोगे? 9 लिखोगे क्या? तो अभी तो 27 आएगा उसका सम. लेकिन रूल क्या है? जो सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उसमें कितना होना चाहिए? उसमें 8 ही होने चाहिए. लेकिन अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे ये K है, इसमें 2 आने चाहिए. L है, इसमें 8 है. M है, इसमें कितने आने चाहिए बेटा? 18 आने चाहिए. 18 जा सकते हैं. और आउटर मोस्ट शेल हमेशा 8 होना चाहिए. इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कोबाल्ट का हम ऐसे नहीं लिखेंगे. इसका कैसे लिखेंगे हम? 2 8 9 1. अभी इसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ सकते हैं क्योंकि आउटर मोस्ट शेल नहीं है. आउटर मोस्ट शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन उसके अंदर के शेल में हम उसके इलेक्ट्रॉन बढ़ा सकते हैं. समझे आपकी नहीं बेटा? वैसे अगर आप 28 का लिखना तो ये 9 10 बन जाएगा. और ये कब तक चलता रहेगा 8 9 10? जब तक 18 ना हो जाए. जब ये 18 हो जाएगा उस समय ये शेल फुल हो जाएगा, फिर हम वापस इसमें भरना शुरू कर देंगे. तो ये कुछ रूल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के. वैसे भी आपको उतना एंजाइटी नहीं लेना है क्योंकि आपको सिर्फ 20 तक ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सिलेबस में, उसके आगे आपको नहीं जाना है. लेकिन फिर भी मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ क्या है ये, कि ये दोनों रूल को कंबाइन करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है. और दूसरा देखा जाए तो वैसे भी आपको एक अलग तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है आपके हायर स्टैंडर्ड्स में. लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूं अगर हमारा सिलेबस खत्म हो गया मैं आपको वो भी दिखाऊंगा. वो 1S 2S 2P 3S वो कैसे लिखते हैं वो मैं सब आपको बताऊंगा हमारा एक बार सिलेबस अगर कंप्लीट हो जाएगा. तो फिर ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका एकदम क्लियर हो गया. तो
तो उसी के ऊपर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, उसको क्या बोलते हैं बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। सिंपल सी बात है। फिर आगे चलते हैं अब, और ये एक्सपेरिमेंट से फाउंड आउट किया गया है कि जो शेल फिल्ड है बहुत कम रिएक्शन करते हैं, वो दे आर लिटिल केमिकली एक्टिव। इफ द वैलेंसी इज इक्वल टू 8, दैट दिस मीन्स दैट दे आर नॉट वेरी रिएक्टिव। इसमें बेटा हीलियम भी इंक्लूड होता है, इसमें दो ही हैं लेकिन वो भी माना जाता है क्योंकि वो ड्यूप्लेट भी माना जाता है, नहीं तो ऑक्टेट, दोनों में से एक तो कंप्लीट होना चाहिए, वो फिर लेस रिएक्टिव होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन के एक ही है बाहर एटम है, इसलिए वो हमेशा रिएक्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाए, जबकि हीलियम को जरूरत नहीं है, उसका ऑलरेडी ड्यूप्लेट कंप्लीट है, इसलिए वो रिएक्ट नहीं करता है। और बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, ये जो पार्टिसिपेट नहीं करते केमिकल रिएक्शन में वो कौन कौन से, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं तो उनका ड्यूप्लेट कंप्लीट है। यहां पे नियॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है, देखेंगे आप, इसके जो के एल शेल में 8 है, इधर के एल एम में 8 है, एक्सटर्न में 8 है, तो ये भी आर्गॉन, हीलियम, नियॉन ये रिएक्ट नहीं करते हैं, इनको भी नोबल गैसेस भी बोलते हैं। लेकिन ये जो रिएक्शन, जो स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन होता है, क्यों होता है, ये इसी की वजह से होता है। सबको या तो आपका ऑक्टेट कंप्लीट करना है, नहीं तो उसको ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है, उन दोनों को ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, उसकी वजह से स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती है। इसके पास एक है, इसके पास एक है, तो वो रिएक्ट करते हैं, या इसके पास 7 है, इसके पास एक है, ये रिएक्ट करते हैं ताकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, रिएक्ट स्पॉन्टेनियसली और डोंट रिएक्ट एट ऑल, ये डिपेंड करता है बेटा आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में जो 8 हैं, नहीं तो 2 हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो रिएक्ट नहीं करेंगे, नहीं तो वो रिएक्शन करेंगे। ये डिपेंड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। अभी इसी के ऊपर कंसेप्ट जो हमारा बेस है, जो हम समझना चाहते हैं, उसको बोलते हैं वैलेंसी। आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर समझ गया तो बेटा वैलेंसी बहुत आसान है समझना। सो लेट्स स्टार्ट। अभी वैलेंस समझने के लिए आपको बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आइडिया होना चाहिए, जो आपको ऑलरेडी भी आ चुका होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपल है, इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड और लेआउट्स। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है बेटा ये सिंपल है। ये क्या है, ये अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल है। जैसे जैसे आप जैसे अभी तक हम लिख रहे थे कि कैसे हम लोग पहले शेल में 2 डालते हैं, फिर तीसरे में 8 डालते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है आपके ऊपर, किसके ऊपर बेटा, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल। और दूसरा रूल जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, क्या है वो, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, और दूसरा हो या तीसरा हो या चौथा हो, अगर इफ इट इज आउटर मोस्ट शेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 8 ही जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। अगर वो क्या है, आउटर मोस्ट शेल है, तो उसमें 8 ही जाएंगे, और वो अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन चाहेगा, जो ऑक्टेट स्टेट में अपने को लेना चाहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये क्यों आप बोलेंगे ऐसा कैसे, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको मैंने एक चॉकलेट से भरा हुआ एक बैग दे दिया, चॉकलेट से भरा हुआ बैग दिया, और अभी आपको मैंने बोला उठाओ, कितने भी आप उठा सकते हैं, आपकी मुट्ठी में है, कितने भी उठाओ। आप कितने उठाएंगे, जितने आपका हाथ का कैपेसिटी है। वैसे ही बेटा हर एक जो आउटर मोस्ट शेल है, उसका कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन ही ऑक्यूपाई करने का है। इसलिए जो भी आउटर मोस्ट शेल है, जो सबसे बाहर वाले शेल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन तक ही आप उसको भर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट रूल है, इसको याद रखिए। फिर सेम चीज बेटा, जैसे यहां पे ये एक्सटर्नल है, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स तक आप इसमें भर सकते हैं। अभी इसके ऊपर बेटा डिपेंड करता है कि कौन स्टेबल है, कौन नहीं स्टेबल है। जैसे आर्गॉन, इसके जो एल शेल है, के और एल शेल में जाएंगे, उसके 8 कंप्लीट है, इसलिए वो क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में है, इसलिए वो स्टेबल है। इसके भी अगर आप आउटर मोस्ट शेल में जाएंगे, ये भी 8 है, तो ये भी स्टेबल है। लेकिन अब वहीं आप क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में जाएंगे, तो अरे उधर 7 ही हैं, उधर 7 ही हैं, तो इसलिए वो स्टेबल नहीं है, इसलिए ये स्टेबल नहीं है। इसलिए आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन तक जा सकते हैं, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल है, और 8 नहीं है तो वो स्टेबल नहीं है। इसको स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसी के ऊपर पूरा हमारा कंसेप्ट बेस्ड है, किसका, वैलेंसी का। चलो हम ऑक्सीजन का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 2-6 है। मतलब क्या करना है इसको, या तो ये शेयर करेगा अपने इलेक्ट्रॉन, या तो ये बोरो करेगा, या तो ये अपने सब इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा, स्टेबल हो जाएगा, नहीं तो ये बोरो करेगा,
क्यों, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो ये बेटा ये जो गिविंग, एक्सेप्टिंग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इसी से कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। ये जो कंपाउंड्स बनते हैं हमारे सराउंडिंग में, ये इसी का नतीजा है, क्योंकि किसी को कुछ चाहिए और किसी को कुछ देना है, या एक्सेप्ट करना है या डोनेट करना है, उसकी वजह से ही ये पूरा फॉर्मेशन ऑफ क्यों। और ये क्यों होता है, क्योंकि हर एक को स्टेबल स्टेट चाहिए, हर एक को स्टेबल स्टेट चाहिए, इसलिए ये बॉन्ड फॉर्मेशन की मदद से वो लोग अपना एक स्टेबल स्टेट क्रिएट करते हैं सिंपली। और स्टेबल स्टेट क्या है, वापस रिपीट करता हूं, क्या है, अगर एक ही शेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और मोर शेल है तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में, ये स्टेबल स्टेट है, सिंपल। और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम स्टेबल स्टेट की। क्या है, हीलियम है, क्योंकि एक ही शेल है, इसमें 2 है। फिर नियॉन ले लीजिए, 2 शेल है या 3 शेल है, लेकिन आप बाहर वाला जो शेल है उसमें कितने हैं, 8 है। ये सिंपल 3 एग्जाम्पल है। इसलिए बेटा जो ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ये जो गिव टेक शेयर इलेक्ट्रॉन होता है, इसका रीजन एक ही है बेटा, क्या, स्टेबल होने के लिए। और इसी को बेटा क्या बोलते हैं, वैलेंसी। ये जो कंबाइन हो रहे हैं ना, कंबाइनिंग एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, इसी को वैलेंसी बोलते हैं। इसलिए बेटा वैलेंसी का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे केमिस्ट्री में। तो वैलेंसी बेसिकली क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स। और कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, बेसिकली इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7 है, तो भैया चलो कंबाइन हो जाते हैं, नहीं तो हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो हमारा डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, दोनों में से एक होगा तो हम दोनों स्टेबल हो जाएंगे, तो इसी को वैलेंसी बोलते हैं। तो ये वैलेंसी का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये भी कंबाइन हो इसी की मत, बिकॉज हमको वैलेंसी इनका 1 है, इसका 7 है, मतलब ये कंबाइन हो सकते हैं। और इनकी वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि इनका कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना है। तो ये तो एक हो गया कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वैलेंसी। इसी को हम डिफिनीशन को एक और तरीके से समझ सकते हैं, कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू गिव, टू एक्सेप्ट और टू शेयर इलेक्ट्रॉन टू अचीव ऑक्टेट स्टेट। ऑक्टेट स्टेट बेटा क्रिएट करना है, इसलिए उसको भी हम वैलेंसी ही बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसको डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। इसको 1 चाहिए, इसलिए इसका वैलेंसी 1 है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इसका वैलेंसी 2 है। और बेटा याद रखिए, वैलेंसी कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती है, वैलेंसी हमेशा एक होल नंबर है। इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका वैलेंसी 1 है, इसको 2 चाहिए, इसका वैलेंसी 2 है। इवन अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन देना भी हो तब भी इसका वैलेंसी 1 ही रहेगा। तो वैलेंसी हमेशा एक होल नंबर ही रहता है, ये याद रखिए। चलो एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे देख लीजिए मैग्नीशियम का। ये तो अभी हमने पढ़ा वैलेंसी का क्या है, कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू गिव और एक्सेप्ट और शेयर इलेक्ट्रॉन टू अचीव ऑक्टेट स्टेट। अभी अगर हम मैग्नीशियम देखेंगे तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कन्फ्यूजन 286 है। तो क्या आपको लगता है कि इसको 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? इसके लिए क्या आसान है, 6 इलेक्ट्रॉन देना कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना? यस बेटा आप सही हैं। ये जो पॉसिबल इसका जो इलेक्ट्रॉनिक तो जो आप ये वैलेंसी, हाँ बेटा आप बिल्कुल सही हैं, बेटा आप बिल्कुल सही हैं। ये इसके लिए ना ये 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, उसके बजाय इसको ना डोनेट करना इजी है इसके लिए इलेक्ट्रॉन। इसलिए जो वैलेंसी 6 के बदले इसको 2 इजी है डोनेट करना, 6 लेना मुश्किल है लेकिन 2 देना आसान है। इसलिए इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा बेटा, इसका वैलेंसी हो जाएगा 2, सिंपल सी बात है। सो वही बात में वापस, कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू गिव एक्सेप्ट और शेयर इलेक्ट्रॉन टू अचीव ऑक्टेट। अभी जैसे ही इसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो बेटा ये कितना हो गया, ये ऑक्टेट स्टेट क्लियर हो गया, इसका 8 हो गया क्लियर। बस वही तो है वैलेंसी, आपको यहाँ ऑक्टेट अचीव करना है, चाहे उसको एक्सेप्ट करे शेयर करे। तो इसने डोनेट किया तो इसका वैलेंसी 2 हो गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फिर देखा जाए तो जैसे वैलेंसी हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इसलिए उसका वैलेंसी 2 है। और मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़े, इसलिए उसका वैलेंसी क्या है, 2 है। तो वैलेंसी बेसिकली यही है बेटा, बार बार बता रहा हूं, कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू गिव और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू अचीव ऑक्टेट स्टेट। चलो एक एग्जांपल देखते हैं सोडियम और क्लोरीन का। अगर आप देखेंगे सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो देखा जाए इसको तो 1 इलेक्ट्रॉन देना है कि नहीं,
और अगर आप देखेंगे क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन लेना है, इसलिए ये क्या करेंगे बेटा, ये डोनेट करेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ये डोनेट करेगा तो बेटा इसका वैलेंसी 1, सोडियम का, क्लोरीन का वैलेंसी 1, दोनों का 1 1 वैलेंसी हो जाएगा। समझे ना कंसेप्ट बेटा, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। और उसी प्रकार अगर आप देखेंगे एक ही नहीं, जहां पे और एक से ज्यादा एलिमेंट रिएक्ट करते हैं, जैसे यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम्स कंबाइन हो रहे हैं ऑक्सीजन के एक एटम के साथ, जैसे वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन एक एटम अपना शेयर कर रहा है या डोनेट कर रहा है, इसके साथ कंबाइन कर रहा है, क्योंकि ये कंबाइन भी कर सकते हैं। और यहां पर ये वाटर मॉलिक्यूल ये एक्सेप्ट कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये बॉन्ड बना रहे हैं। और इधर यहां अगर देखा जाएगा तो इसका वैलेंसी ऑक्सीजन का क्या होगा, 2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, और हाइड्रोजन का 1 होगा। तो ये बहुत सिंपल है। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो वैलेंसी क्या है, द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू कंबाइन विथ अदर एटम्स। कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू कंबाइन विथ अदर एटम्स वैलेंसी बोलते हैं। और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, लॉस्ट और शेयर्ड बाय एन एटम सो दैट टू मेक द आउटर मोस्ट शेल फुल गिव अस डायरेक्ट कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, उसको भी वैलेंसी बोलते हैं। तो आई होप बेटा आप लोगों को वैलेंसी का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अभी हम पढ़ेंगे कि वैलेंसी ऑफ जो एटम है वो आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। उसका सिंपल फॉर्मूलाज है बेटा। जैसे अगर आप देखा जाए बेटा, अगर आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, अगर आप उसको डोनेट करेंगे एक्स से, समझिए आपने वैलेंसी लिख रहे हैं तो आउटर मोस्ट जो शेल है उसको आप एक्स से डोनेट करेंगे। तो अगर एक्स जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसका वैल्यू बेटा लेस देन 4 है, क्या है बेटा, अगर उसका वैल्यू लेस देन 4 है, उसका अगर वैल्यू लेस देन 4 है, तो अगर वैल्यू एक्स का लेस देन 4 है तो बेटा उसका जो वैलेंसी, जो एक्स का वैल्यू है वही उसका वैलेंसी हो जाएगा। समझे आप? जैसे आप ले लीजिए 2 1 2 2 ले लीजिए 2 3 ले लीजिए, तो यहां पर वैलेंसी, इस वाले एलिमेंट का वैलेंसी क्या है 1, इस वाले एलिमेंट का 2, इसका क्या है 3। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सटर्नल शेल में जो इलेक्ट्रॉन है ये लेस देन 4 है। समझे आप? इसलिए उनका वैलेंसी वही है जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। दूसरा एग्जांपल, अगर आपके उसका वैलेंस उसका 4 ही है, लेस और इक्वल टू 4, इवन 4 अगर भी रहेगा, जैसे 2 4, ये किसका है, ये कार्बन का है, इसलिए उसका वैलेंसी क्या है 4 है। लेकिन अगर बेटा जो एक्स का वैल्यू है, अगर जो एक्स का वैल्यू है ग्रेटर देन हुआ किससे, 4 से, तो बेटा फॉर्मूला क्या हो जाता है 8 माइनस एक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे हमने अभी 2 4 तो देखा ही ना, तो जैसे अभी ये सिंपल एग्जांपल, जैसे 2 5 एक एलिमेंट ले लो, 7 नाइट्रोजन है, ये 5 है, तो मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 4 से ज्यादा है, तो फार्मूला क्या लगेगा 8 माइनस एक्स, मतलब 8 माइनस 5, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा 3, है कि नहीं? समझा आप? जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम एक पूरा टेबल देख लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन का तो 1 है, फिर हीलियम का आपको पता है 2 रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए इसका वैलेंसी हम काउंट नहीं करते हैं। फिर लिथियम का आप देखेंगे 2 1 है, फिर आप बेरिलियम का देखेंगे 2 3 है, इसलिए उसका वैलेंसी 3 है। फिर कार्बन का देखेंगे 4 है, 2 4 है। लेकिन फिर अगर आप देखेंगे नाइट्रोजन का 3 है, 3 जैसे मैंने अभी पीछे बताया, क्यों? क्योंकि उसका 2 5 है, जो उसका आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका वैल्यू 4 से ज्यादा है, इसलिए इसका वैलेंसी कैसे निकालेंगे 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, इस तरह ये 3 आया। तो वैसे ही बेटा सब कैलकुलेट किया जाता है वैलेंसी के ऊपर। तो ये हमारा बेटा वैलेंसी का जो टॉपिक है ये हमने कंप्लीट किया अभी। तो मैं चाहता हूँ आप सबका वैलेंसी वापस से एक बार भी, आपने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिखा ही, अभी आप वैलेंसी भी निकालेंगे सब एलिमेंट्स का। धन्यवाद। तो ये हमारा पूरा वैलेंस का कंसेप्ट हमने क्लियर किया अपना। तो कहीं कोई डाउट हो, कुछ हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।